नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। यानी दृष्टियाँ, जैसा कि वर्ड से ही आप लोग समझ गए, उनका देखना, उनकी दृष्टि समझना। यानी हमारी कुंडली में ग्रह जहाँ बैठता है उस घर का फल तो वो देता ही है, उसके अलावा हमारी कुंडली में ग्रह की कुछ दृष्टियां होती हैं। जो दृष्टियां जहाँ जहाँ पड़ती हैं वो उन घरों का फल भी हमें देता है। तो आज इन्हीं दृष्टियों के बारे में समझेंगे। आई होप कि आपने अपना रजिस्टर खोल लिया है, पेन भी खोल लिया है, उसका कैप हटा लिया है। तो आइए बिना देरी करते हुए अपना बोर्ड पर चलते हैं और नोट करते हैं दृष्टि ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की दृष्टियाँ। तो हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे मार्स की, मंगलदेव की। मंगलदेव को कुंडली में 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 4th, 7th और 8th। यानी मंगलदेव की दृष्टियाँ बनती हैं 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब मैंने ये एक कुंडली बनाई है आपको समझाने के लिए ही, मैं इसमें फिल करूँगी और आप लोग समझिएगा कि ये दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए हमारी कुंडली में मंगलदेव फर्स्ट हाउस में ही बैठे, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में बैठकर हमने उनकी दृष्टियां बताई 4, 7 और 8। यानी दृष्टियां काउंट कैसे करते हैं ये देखिएगा। जिस हाउस में मंगलदेव बैठे हैं उसी से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 4th हाउस पर, 5, 6, 7 ये होगी 7वीं दृष्टि और 8, यानी यहाँ हो गई 8वीं दृष्टि। यानी मंगलदेव की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। यानी मंगलदेव यहाँ बैठकर फर्स्ट हाउस का फल यानी लगन का फल देने के साथ साथ 4थे हाउस पर भी फल देंगे, 7th हाउस का भी फल देंगे यानी दाम्पत्य सुख का, और 8वें घर का यानी आयुष्य का या छुपे हुए धन संपत्ति का या ससुराल पक्ष से संबंधित वो फलादेश भी हम इसी से देखेंगे। तो इसमें एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर मैलेफिक प्लैनेट है यानी अयोग्य कारक ग्रह अगर लगन में बैठता है, यानी मंगलदेव अगर किसी कुंडली में अयोग्य कारक ग्रह बनकर बैठे हैं, तो नोट कीजिएगा ये सभी दृष्टियाँ यानी वो यहाँ बैठकर हमारे लगन में तो बुरा फल करने वाले हैं ही, साथ में उनकी ये तीनों दृष्टियाँ 4थे हाउस पर, 7वें हाउस पर, 8वें हाउस पर पढ़कर इन तीनों घरों से संबंधित भी बुरा फलादेश हमें देने वाली होंगी। और इसी तरह से इसके ऑपोजिट अगर शुभ ग्रह बैठा है यानी मंगलदेव अगर कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हैं तो वो लगन के लिए तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ में वो 4th हाउस के लिए प्लस 7th के लिए प्लस 8th के लिए, तीनों हाउसेस के लिए अच्छा फल करने वाले हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं सैटर्न यानी शनिदेव। शनिदेव हमारी कुंडली में अगर, इसको क्लियर करेंगे पहले। अब मान लीजिए शनिदेव अगर हमारी कुंडली में 7th हाउस में बैठ जाए, ये जस्ट हाउसेस की बात हो रही है कि 7th हाउस में अगर, जैसे मैं यहाँ हाउस मेंशन करूँ तो 1, 2, 3, मैं हाउस इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ, फिर मैं दृष्टियाँ लिखूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स वाई मैंने हाउस मेंशन नहीं किया है। तो आप लोग समझ जाइए कि ये सभी हाउस हैं यहाँ 12। नेक्स्ट बात करते हैं 7th हाउस में अगर हमारा सैटर्न बैठे हैं तो उनकी दृष्टियाँ क्या हैं, 3rd, 7th और 10th। यानी तीसरी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि होगी और 10वीं दृष्टि होगी। तो यहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट दृष्टि यानी 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ी 9वें घर पर,
ठीक है, ये हमारी कुंडली का 9th हाउस बनता है। 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि होगी लगन पर, और इसी तरह 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि होगी 4th हाउस पर। और सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हैं तो इन सभी घरों में अच्छा फल करने वाले होंगे, और इसके अपोजिट अगर वो अयोग्य कारक ग्रह बनकर बैठे हैं तो फलादेश नेगेटिव होने वाला है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राहु, केतु एंड जुपिटर। इन तीनों की भी 3 दृष्टियां हैं, सेम हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है 5th, 7th और 9th। यानी राहु की, केतु की और जुपिटर की तीनों की 3 सेम दृष्टियां होती हैं। वो जिस घर में बैठते हैं उससे 5वें, 7वें और 9वें घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो ये भी अगर समझाना है तो मैं इसको भी इस तरह से मेंशन कर दूंगी। मान लीजिए जुपिटर हमारे बैठे हैं 4th हाउस में, ठीक है, तो जुपिटर की 5th दृष्टि 7th और 9th, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि बनेगी 8th हाउस पर, फिर 6, 7, 10वें घर पर, 8, 9, 12, ठीक है, क्लियर। जुपिटर अगर 4th में बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि, 6, 7, 7वीं दृष्टि, 8, 9, 9वीं दृष्टि। इसी तरह से अगर राहु देव यहाँ बैठ जाते हैं लगन में तो 5वीं दृष्टि बनेगी 5वें हाउस पर, 7वीं दृष्टि बनेगी 7th पर और 9वीं बनेगी 9वें पर, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। राहु अगर फर्स्ट में बैठे हैं तो 5, 7, 9। इसी तरह से आप केतु का निकाल सकते हैं। केतु अगर हमारे 12th में बैठ जाते हैं तो 5th दृष्टि बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर होगी 5वीं दृष्टि केतु की। 6, 7 यहाँ होगी 7वीं दृष्टि और 8, 9 यहाँ होगी 9वीं दृष्टि। यानी केतु अगर 12th में बैठते हैं तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि इस तरह से पड़ने वाली होंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि इन तीनों 5 ग्रह की, सॉरी, ये 5 ग्रह हैं, इनकी 3 दृष्टियां हैं, और जहां ये बैठते हैं उसके अलावा और 3 घरों पर भी इनका इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए 4 ग्रहों। वो कौन कौन से हैं? सन, मून, वीनस, मरकरी। ये मैंने यहाँ लिखा है सन, मून, वीनस और मरकरी। तो अब इन 4 ग्रहों की दृष्टि होती है ओनली 7, एक दृष्टि। यानी ये जहाँ बैठेंगे, मान लीजिए आपकी कुंडली में सन बैठते हैं लगन में, तो 7th दृष्टि यहाँ डलेगी, यहाँ 7th हाउस पर 7th दृष्टि होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए मून बैठते हैं 4th हाउस में तो 7th दृष्टि यहाँ होगी मून की। अब मरकरी और वीनस भी इसी तरह से, अगर जिस हाउस में मरकरी, जिसमें भी वीनस होंगे उससे 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। अब हमने ये बात देखी कि 7th दृष्टि जो है वो सब में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी हर ग्रह की 7th दृष्टि तो होती ही है। उसके अलावा इन 5 ग्रहों को और 2 दृष्टियाँ एक्स्ट्रा मिली हैं। जिस घर में ये बैठते हैं उसके अलावा उन 2 घरों पर भी इनका प्रभाव होता है, देखा जाता है। और लास्ट में सन, मून, मरकरी और वीनस की एक दृष्टि है, जिस घर में बैठेंगे उसका फल करेंगे। मैलेफिक है तो मैलेफिक करेंगे, योग कारक है तो योग कारक, और अयोग कारक है तो अयोग कारक का फल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, ग्रहों की दृष्टियों का फल होता है और वो किस प्रकार से हमें मिलता है। तो अब
लास्ट में आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ, तो ज़रूर रिवाइज कर लेते हैं। मार्स की दृष्टि होती है 4th, 7th और 8th, सैटर्न 3, 7, 10, राहु केतु जुपिटर 5, 7, 9 और सन मून मरकरी वीनस इनकी होती है 7th दृष्टि। जब हम कुंडलियाँ देखना सीखेंगे, जब हम कुंडलियाँ देखने लगेंगे, तो हम देखेंगे कि जब हम गोचर पर जाते हैं, कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि गोचर ग्रह का इस हाउस में चल रहा है और अब तो ये सब अच्छा होने वाला है, तो बैठा तो वो एक घर में है लेकिन फल इतने अच्छे कैसे करने वाला है। वो सब किस कारण होता है? क्योंकि वो दृष्टियाँ विभिन्न घरों में डालने वाला है। अब जुपिटर जैसा ग्रह मान लीजिए आपके 4th हाउस में बैठ जाएगा, और बात करें 1 नंबर ही है, मान लीजिए मेष राशि की कुंडली, तो 4th हाउस में बैठ जाएगा वो, ठीक है। और गोचर में आएगा, या बात करते हैं मान लीजिए सन उच्च का होकर 1 नंबर में बैठ जाते हैं, सन उच्च के होकर 1 नंबर में बैठ गए और गोचर में आ गए, ठीक है। और अब तो अच्छा ही फल करने वाले हैं, यानी 7th दृष्टि, यानी दाम्पत्य सुख पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, पार्टनरशिप भी अच्छी होने वाली। मान लीजिए आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप करनी है, तो आप उस गोचर काल में अवश्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो गोचर काल। तो ये हमने देखा कि ग्रहों की दृष्टियाँ ग्रहों के बराबर ही अच्छा फल बुरा फल देने वाली होती है। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेक्चर अपना, और आप सभी अपने टिप ऑफ द वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। क्यों नहीं, आज भी मैं आपके लिए टिप ऑफ द वीडियो लेकर आई हूँ। छोटी सी एक बात समझाती हूँ आपको। अगर घर में आपको एहसास होता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत है, वो कैसे एहसास होता है? मान लीजिए बुरे ख्याल बहुत जल्दी आपको घेर लेते हैं, आपको अच्छा ख्याल बहुत लेट आता है कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा तो मैं ऐसे करूँगी तो वैसे करूँगी, लेकिन बुरा ख्याल बहुत जल्दी आता है, वो अगर ऐसे हो गया तो ये जल्दी नहीं आए तो ऐसा सोचने लगेंगे आपके ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ये बच्चा गिर जाएगा या मैं गिर जाऊँगी, या मैं बाहर नहीं जाना, या मैं ये नहीं खाऊंगी, फूड पॉइजनिंग, ऑल दैट, कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव होती जा रही हूँ, तो ऐसे से बचने के लिए, या घर में नेगेटिव ऑरा आपको अगर महसूस होने लगा है, तो छोटा सा एक उपाय कीजिएगा, मेरे कहने से ज़रूर कीजिएगा। रोज़ अपने पोछे वाले पानी में 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। सिर्फ एक्सेप्शनल है कि आप ये काम थर्सडे को नहीं करेंगे, बृहस्पतिवार को ये नहीं करेंगे आप, बाकी के जो दिन भी इसमें बचते हैं वीक में, उन सब दिनों में आप ये पोछा लगाएं अपने घर में, और देखिएगा किस तरह से घर के लोगों का विश्वास बढ़ता है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, और कैसे नेगेटिविटी आपके घर से, आपके दिमाग से दूर हो जाती है। तो बस यही था आपका आज का टिप ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और उनको अमल भी कर रहे हैं। प्लीज़ जो तालिका मैं बनवाती हूँ, जो चार्ट मैं समझाती हूँ, उनको मेरे समझाने के बाद भी दिन में 2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। कुछ ही महीनों में देखिएगा आप भी एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। यकीन मानिए, हम लोगों ने ये ज्ञान, मैंने ये ज्ञान अपने गुरुजी से, बुक्स से अर्जित किया है। बहुत सालों में मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है, और लोगों की सेवा का ही एक मोटिव था मेरे पास, बस कि मुझे सबकी सेवा करनी है। जो दुखी हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी कुंडलियाँ नहीं दिखा सकते, उनको छोटा छोटा बेसिक ज्ञान समझाकर अपनी कुंडलियाँ देखना सिखाकर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो छोटे छोटे आसान उपायों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। नहीं जा सकते सभी लोग बड़े लोगों के पास, या दिखाने के लिए या समझने के लिए उनकी बातों को, लेकिन हाँ एक कोशिश मैं कर रही हूँ उनको समझाने की। तो प्लीज़ मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विद्या का लाभ उठा सकें। हमारे देश में ये विद्या है, हम इसको जानकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज़
आशा करती हूँ आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। तो इसी आशा के साथ आज का अपना वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।